ये खिलौना मेरे पुरु को दे दीजिएगा। पहले ये खिलौना मैं उसे देना चाहता था जो संतान इस संसार में आने वाली है, किंतु अब ये मैं उसे देना चाहता हूं जिसके कारण से आज हम सब जीवित हैं। सज्ज रहना। सूर्यास्त के पश्चात आज हम पौरव राष्ट्र की तरफ प्रस्थान करेंगे। महानंदिनी, आपकी आज्ञा का पालन होगा, परंतु सूर्यास्त के पश्चात, क्योंकि ये काम करते हुए मैं दूसरों से तो क्या अपनी परछाई से भी दृष्टि नहीं मिला सकूंगा, नहीं मिला सकूंगा। तैयार? यहाँ? यहाँ पानी में सांस रोकने का क्या तुक है? तुक है लाची, तुम पहले पानी में कूदो, फिर बताऊंगा। वाह पुरु, तो तुम पानी में बोलोगे और मैं सुनूंगी। सच में सुमेर ना ठीक कहता है, बुद्धि और तुम्हारा 36 का आंकड़ा है। तुम बोलने से पहले सोचते नहीं क्या? तो तुम्हें सुमेर ने ये नहीं बताया कि सोचता तो मैं करने से पहले भी नहीं। देखा, कर ली ना चुनौती पूरी। अगर खींचता नहीं तो डूब जाती। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर से चुनौती देकर देखो। ठीक है, लाओ वापस दो इसे। क्यों? चुनौती के साथ इसे जीता है, इसे मैं वापस नहीं करूंगी। पुरु,
ये तो वही है ना? हाँ, ये वही है जो तुम्हारे उस बुद्धू भाई को चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये सबसे बुद्धू लड़की को दिया जाए। रत्न अमूल्य होते हैं और अनमोल अपनों को देते हैं। धन्यवाद पुरु। उन दस्युओं को दंड अवश्य मिलना चाहिए पिताश्री। हाँ हुजूर, उन्होंने आपका सामान तो लूटा ही और साथ साथ हम फारसियों का जहाज भी डुबा दिया। कितना नुकसान हुआ हमारा। जानते हैं तुम्हें हानि हुई है पौरव राष्ट्र में। फारूस को उस जहाज जैसे 2 जहाज भेंट दिए जाए अमात्य। नहीं नहीं हुजूर, एक जहाज के नुकसान से क्या फर्क पड़ता है? हमारे रिश्ते बहुत गहरे हैं। जिनसे संबंध पालने हो बमनी उनके मन में कोई मलाल नहीं पलने देता। शीघ्र ही 2 जहाज बनाकर फारूस को सौंपे जाए अमात्य। वैसे क्या कुछ और भी था उस जहाज में? नहीं, बस यही कुछ वस्त्र और मसाले। उसका भी दुगना करके फारूस को सौंप दिया जाए। और हां, उन दस्युओं का शीघ्र पता लगाओ। हमने पिताश्री को उन दासों के विषय में क्यों नहीं बताया? जो बात राजा को ना भाए उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए कनिष्क। और यही राजनीति है। और उन लोगों का क्या जिन्होंने युवराज को क्रोध दिलाया है? मुझे वो दस्यु हर हाल में चाहिए और मैं उसे स्वयं खोजूंगा। फारूस ने मुझे बताया कि दस्यु उन दासों को साथ ले गए, अर्थात कहानी कोई नया मोड़ ले रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मोड़ उन्हें पौरव राष्ट्र ले आएगा। बाबा, आप इस समय कहां जा रहे हैं बाबा? इन्हें इनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। पौरव राष्ट्र, मैं भी आपके साथ चलता हूं। इस बहाने मैं भी पौरव राष्ट्र घूम लूंगा। मैं बस अभी अपना सामान लेकर आया। अस्सी, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। क्यों बाबा? क्योंकि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। और जब तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा। परंतु मेरे स्थान पर पुरु होता तब भी आपका यही उत्तर होता? नहीं ना, पुरु को आप अवश्य अपने साथ लेके जाते हैं। आपको तो सदैव यही लगता है कि पुरु मुझसे श्रेष्ठ है।
बोलिए बाबा, अगर पुरु मेरे स्थान पर होता तब भी आप यही करते? तुम्हारे स्थान पे अगर पुरु होता ना, तो पिता के निर्णय पर यूं प्रश्न ना उठाता। और रही बात बड़े और छोटे की, तो मैंने तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं किया। तुम दोनों मेरी भुजाएं हो। तुम में से कोई दुर्बल या कोई कम नहीं। आशा करता हूं कि बात तुम्हें समझ आ गई होगी। सीधा पानी में फेंक दिया और सब के सब देखते रह गए। वाह पुरु, तुम तो बड़े बहादुर निकले। ये बड़ा जहाज था, मैं अकेला था, अकेला, और तलवार लेके वो देखो, चढ़ गया। तुम्हारे दस्यु युवराज सबको धराशायी कर दिया मैंने। उसे ये दिखाओगी नहीं? क्यों? पानी में सांस रोक के गोता मैंने लगाया है, इसलिए ये केवल मेरा है, किसी को नहीं दूंगी। सुमेर, तुम दोनों कहां से आ रहे हो? तुम्हारे लिए भेंट लेने गए थे। भेंट? मेरे लिए? कैसी भेंट? वो बड़ी अनमोल और अति सुंदर है। लाची, वो भेंट दिखाओ। दिखाओ लाची। कुछ भी तो नहीं है भाई, पुरु कुछ भी कह रहा है। सुमेर, ये सता रही है तुम्हें, झूठ कह रही है तुमसे। क्या छुपा रही हो लाची? लाची, अपने भाई को वो भेंट दो। दिखाओ। वो क्या है पीठ के पीछे? लाची, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो लाची। तुमने मुझे मूर्ख बनाया? अरे नहीं सुमेर, नहीं, उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। देखा तुमने? अब समझ में आया क्यों मना करता हूं इसके साथ रहने के लिए। इसकी संगति अच्छी नहीं है। बस यही बात मैं अपने भाई हस्ती को समझाता रहता हूं कि अपनी संगति थोड़ा देख कर चुने। पर क्या है ना कि वो लाची जैसा बुद्धिमान नहीं। देखो पुरु, तुम हस्ती, क्या हुआ? दुखी तो वैसे हो जैसे किसी दस्यु ने लूट लिया हो। बात क्या है? जिसका पिता उस पर विश्वास ना करता, उसे दस्यु तो क्या, कोई बच्चा भी लूट लेगा। बाबा ने कुछ कहा क्या? कहां है वो दासों को छोड़ने पौरव राष्ट्र गए। अकेले? तुम उनके साथ क्यों नहीं गए हस्ती? मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि उन्हें अकेले जाने दूं। प्रयास किया था मैंने उनका साथ देने का। उनको लगता है कि मैं भी सच नहीं। उनकी दृष्टि में अगर कोई सच है तो वो बस तुम ही हो। किस ओर गए हैं वो? उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा की ओर?
आप रुक क्यों गए? और हम लोग यहाँ शमशान में क्यों आए हैं? ये क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे क्यों बांध रखा है हमें? आखिर क्या अपराध किया है हम लोगों ने? छोड़ दीजिए। आप तो पुरु के पिता हैं, जिसने हम सबके प्राणों की रक्षा की। आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? हमसे कोई भूल हो गई क्या? इसे शांति से पी लो। मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को भी थोड़ी भी पीड़ा हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम सबके परिवार नष्ट हो जाएंगे। हमें छोड़ दीजिए। मैंने कहा शांति से इसे पी लो। छोड़ दीजिए। मैंने कहा पियो से। बाबा, पुरु के साथ ऐसा व्यवहार? तो बता दीजिए उसे सत्य क्या है। बता दीजिए उसे कि वो हमारा पुत्र नहीं है। बता दीजिए उसे कि उसकी मां मर चुकी है। एक ओर पुरु ने खोया अपना अस्तित्व, दूसरी ओर सिकंदर निकला है बनाने अपना अस्तित्व। दुनिया मेरे खौफ से झुकेगी। सिकंदर अब